From the combination of resistors with resistance, value of R1 equal to R2 equal to R3 equal to 5 and R4 equal to 10 ohm. Which of the following combination is the best circuit to get equivalent resistance of 6 ohm? तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे इक्विवेलेंस रजिस्टर 6 ओम कैसे मिलेगा। हमें दिया है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 5 ओम एंड R4 इक्वल टू 10 ओम। तो हमें एलिमिनेट करके तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे R3 और R3 एंड R4 सीरीज़ में है, तो इन दोनों का रजिस्टेंस मेरा क्या बन जाएगा, R3 एंड R4, तो मेरा 15 ओम बन जाएगा। ठीक, और मुझे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रजिस्टर सर्किट में कितने ओम होने चाहिए, 6 ओम ऑप्शन से मैच करना है। इन दोनों का सीरीज करेंगे और R1 एंड R2 का सीरीज करेंगे, 10 ओम हो जाएगा ना। अब 10 ओम मेरा वो है, क्या कहते हैं, पैरेलल में है। अब इसको हम 10 ओम को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 15 ओम, रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा 150 डिवाइड बाई 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 0 0, 5 6 जा, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ऑप्शन यही मेरा सही है। ठीक, इसको भी देख लेते हैं ये मेरा कैसे हो जाएगा। देखिए R1 R2 R3 एंड R4, इसको देखें। देखो मुझे पता है इतने रजिस्टर का मेरा R/N से निकल जाएगा। जैसे रजिस्टर अगर सेम होते हैं तो उसका फार्मूला R/N होता है। तो ये मेरा 1 2 3 मतलब कि 5 ओम है, 3 है, तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको हम कर लेंगे कंसीडर। रजिस्टर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, 1/5/3 प्लस और R4 कितना है, 1/10। ठीक, इसको LCM ले लेते हैं। 5 2 जा 2 3 जा 6, 1 मेरा रजिस्टर्स 1/R है ना। तो ये मेरा 10/7 आ जाएगा। ये ऑप्शन मेरा नहीं है। ठीक, और फिर उसके बाद इसी तरीके से इसका भी करें, लेकिन मेरा इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A wire of resistance R is bent into an equilateral triangle. An identical wire is bent into a square. The ratio of the resistance between two ends points of an edge of an triangle to the of the square is। ठीक है, तो मुझे एक वायर दिया गया है रेजिस्टेंस R, उसको बेंड करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू स्क्वायर, मतलब उसके दोनों एंड पे पॉइंट पे करके फिर उसके बाद उसको हम रेजिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसानी से आपको हम बताएंगे। ये है मेरा दिया गया है ना, ये मेरा R इक्विवेलेंट है और ये मेरा R है। मुझे किसका निकालना है, रेशियो R ऑफ ट्रायंगल टू द R ऑफ स्क्वायर, इसका मुझे आंसर निकालना है। यहाँ पे हम पुट करेंगे क्योंकि उसमें दिया है ना, मुझे इसी का रेशियो मांगा है, पूछा है क्वेश्चन में। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ये R ओम है, ये R ओम है, ये R ओम है, तो ये मेरा दोनों सीरीज़ में है। तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो मेरा ये सीरीज़ में हो जाएगा। तो ये मेरा 2R और ये मेरा R हो जाएगा। अब इन दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R का स्क्वायर अपॉन 3R। ठीक, R से R कैंसिल, R इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा, 2R/3। ठीक,
अब ये आर इक्विवेलेंट जो हम निकाल रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो आर वन अपान आर इक्विवेलेंट होता है ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका एल जो भी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद ये आर इक्विवेलेंट मेरा पलट जाएगा, तो यही ना हो जाएगा ना R1 R2, अगर दो रजिस्टर्स दिए हों R1 प्लस R2 यही लगा देते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे 2R/3 आ गया। अब मैं स्क्वायर में देखो, ये मेरा R है, ये मेरा R है, ये मेरा R है, ये पूरे को अगर हम सीरीज़ में ले लेंगे तो मेरा 3R बन जाएगा। 3R को हम पहले ले लेते हैं, ये स्क्वायर का है। स्क्वायर में क्या है मेरा, ये जो है 3R हो गया, नीचे R हो गया, ठीक। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। अब कुछ नहीं किए, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये दो रजिस्टर दिए हूँ तभी वैलिड होता है। 3R² अपॉन 3/1 प्लस 4R, यही फार्मूला लगा दिए हैं। अब देखिए एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, मेरा 3R/4 आ रहा है। अब मेरा ये किसका आ गया है, स्क्वायर का, और ये मेरा किसका आ गया है, ट्रायंगल का। अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ट्रायंगल का क्या मेरा है 2R/3, और मेरा उसका क्या है, स्क्वायर का क्या है 3R/4 अपॉन 3R/4, ठीक। अब देखिए ये मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा ऊपर, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8R, और नीचे करें ये 9R, 8R से R कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया मेरा 8/9, ठीक। ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी 8/9 आ गया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मेरा ये दिया गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर। ये मेरा 28 जनवरी शिफ्ट 1 to 2025 का क्वेश्चन है। इसमें है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। मुझे इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है दोनों एंड्स पे, यहाँ और यहाँ पे, इसके बीच में क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब मुझे इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं पोटेंशियल ए, ठीक। ये मेरा खाली वायर है, ये पोटेंशियल मेरा ए हो गया, और इसको मान लेते हैं हम पोटेंशियल बी, और ये मेरा खाली वायर हो गया, ये मेरा हो जाएगा पोटेंशियल बी, ठीक। अब इसको हम रीड्रॉ करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। देखिए ए से बी की तरफ एक रजिस्टर गया है, एक हो गया। फिर उसके बाद बी से ए की तरफ फिर एक रजिस्टर गया है, मतलब बी से ए की तरफ मेरा एक रजिस्टर गया है। फिर उसके बाद ए से बी की तरफ फिर एक रजिस्टर गया है, और इसकी वैल्यू मेरी क्या दी गई है R/3 R/3। अब इसका मेरा फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट, इसको याद कर लीजिए। जब रजिस्टर सेम होता है तो R/N हो जाता है। ये सीरीज पैरेलल में वैलिड होता है, तो ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस कितना है R/3, और कितने रजिस्टर हैं 3 हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा R/9, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
और ये वाली बात अगर नहीं समझ में आई हो तो इसको दोबारा हम समझा देते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए पोटेंशियल लिखा, यहाँ पे खाली वायर दिखी तो ए लिख दिया दोबारा। फिर उसके बाद अब इसके यहाँ गया, फिर बी पोटेंशियल लिखा, यहाँ खाली वायर बी लिए। अब मैं ए और बी 2 पॉइंट ले ली, कंसीडर कर लिया। अब मुझे ए से बी की तरफ एक रजिस्टर मिला, लिख लिया। फिर बी से ए की तरफ एक रजिस्टर लिख दिया। ए से बी की तरफ एक रजिस्टर मिला, 3 रजिस्टर मिले, इसको हम सॉल्व कर दिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस ऑफ थर्मामीटर एट डिवाइस आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट आर 8 ohm and 10 ohm respectively. After inserting in hot bath of temperature 400 degrees Celsius, the resistance of platinum wire is।